दोस्तों कैसे हो। आज जो मैं कहानी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी आपको सुनकर काफ़ी हैरान होंगे। आपके पैरों की जगह जगह खिसक जाएगी, निकल जाएगी। आप काफ़ी अचंभित होंगे। जिस 14 साल की लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, उसका पुरुष जाति के ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है। काफ़ी जब भी पुरुष को देख लेती है, डरती है, घबराती है, काफ़ी सहम सी जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये कहानी महाराष्ट्र में एक थाना पड़ता है भिवंडी, पुणे के महाराष्ट्र में। 14 साल की लड़की, जिसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते थे, नर्सरी जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उसमें। ये 31 अगस्त की रात को वारदात होती है। लड़की अपने दोस्त से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। 10 बजे उसका दोस्त नहीं आया, जो उससे कह कर गया था। उससे वादा हुआ होगा 10 बजे आने का, लेकिन जो वक्त उसने दिया था वो नहीं आ पाया, जिसको लेकर वो बहुत ही परेशान होने लगी। अचानक एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, वह उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। लड़की को सहारे की ज़रूरत थी। उसको लगा कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उस लड़की ने अपनी दास्तां उसको सुनाई। उसको बताया कि मैं यहाँ उस लड़के से मिलने अपने घर वालों की बिना मर्जी के आई थी, दोस्त नहीं आया इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस लौटता है। जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है। उसने, ऑटो वाले ने उस लड़की से इस तरह से कहा, और वो यहाँ अंदर आना नहीं चाहता क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने किए पर। जो लेट हो गया इसलिए वो शर्मिंदा है। मैं तुमको उससे मिला दूंगा। लड़की, जो कि रो रही थी काफ़ी देर से, न पीने के लिए पानी था और ना ही उसकी पानी की तरफ सुध भी थी, क्योंकि परेशान थी कि अपना घर छोड़ा था, सब कुछ छोड़ा था, लड़का भी नहीं आया। तभी उसको उस ऑटो वाले ने एक पानी की बोतल दी और उस लड़की ने वो पानी भी पी लिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी अचानक से लड़की को चक्कर आने लगा और इतने में वो गिरने ही वाली थी कि ऑटो ड्राइवर उसको लेकर टेम्पो में बिठा चुका था। उसके बाद वो जंगल की ओर ले जाता। वहाँ ले जाने के बाद उसका बलात्कार करता, रेप करता है, और 1 घंटे तक बस अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसको कोई होश नहीं था क्योंकि वो नशे नशे में थी। उसको पानी में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था उसने पानी में। जब वो 2-3 घंटे बाद जाने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उसको 2-3 घंटे बीत लिए, उसके साथ रह ली। उसके बाद वो उसको एक लॉज में, एक छोटे से होटल में लेकर चला गया ऑटो ड्राइवर। जो जो उस होटल में लेकर गया था, वहाँ पहले से ही कुछ और लड़के जो थे उसका इंतज़ार कर रहे थे, यानी उसने बुला रखे थे पहले से। लड़की कमरे में जैसे ही जाती है, ये 10 बजे का टाइम था रात का, 31 अगस्त की बात है। ये सब शुरू होता, उसके बाद लड़की के कमरे में बंद कर दिया और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। यानी लड़की अब बिल्कुल नंगी थी, उसके पास जिस पर कोई भी कपड़ा दिया। वो शर्मा रही थी, काफ़ी परेशान भी थी, क्योंकि उसके पहले से ही बलात्कार हो चुका था और धीरे धीरे उसे होश आता तब तक उसके साथ 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम चलता रहता है, पूरा दिन भी यही चलता रहता है। एक के बाद एक आता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम होने को आई थी, यानी लड़की को इस कमरे में 24 घंटे हो चुके थे और वो 12 लड़के बारी बारी से रेप करते रहते। वो भूख प्यास से तड़प रही थी। उसने कई बार उनसे कहा कि मुझे खाने के लिए या पीने के लिए कुछ दे दो, लेकिन उन्होंने उसकी कोई भी नहीं सुनी। लेकिन उसकी आवाज़ भी पता नहीं क्यों वो काफ़ी चिल्ला रही थी, लेकिन ना उसका कोई होटल वाला सुना था, ना कोई आसपास का कोई मालिक उसकी आवाज़ को सुन पा रहा था। लड़की बार बार, और बताया जा रहा था कि लड़की को बार बार इंजेक्शन, नशीले पदार्थ दे रहे थे ताकि वो सो ना कर सके, नशे में रहे, कोई आए ना। इसी बीच में लड़की बार बार माफ़ी भी मांगती रही, बचाने के छोड़ने की सिफारिश करती रही, लेकिन 12 लड़कों में से किसी एक लड़के को उस पर दया आ जाती है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को ले जाके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये जो 2 आरोपी थे,
जो 12 आरोपी थे ये सोच रहे थे कि वो लड़की चली जाएगी। जब दादर स्टेशन पर वो पहुंच गई, बाद में उस लड़की को 2 सफाई कर्मचारी मिले और वो उस लड़की की हालत देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी वो भी, उनको भी परख लिया, परखने के बाद उस लड़की को उठा कर ले गए और उन्होंने भी बारी-बारी से बलात्कार कर दिया। यानी वो 12 लड़कों से बची थी कि अब उन 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने रेप के बाद काफ़ी समय तक अपने पास रखने के बाद एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया कि जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी। कई सौ किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद एक कोने में वो डरी हुई सहमी हुई बैठी थी। तभी इसी बीच न जाने कितने लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी किसी भी नज़र में उस लड़की पर नहीं पड़ी, किसी की भी नज़र। और क्योंकि लड़की काफ़ी परेशानी से गुजर रही थी, किसी ने भी नहीं देखा, ना ही सोचा उसको, ना किसी ने जानने की कोशिश की कि पिछले 48 घंटे से उसके साथ जो जो हुआ है। उन 12 लड़कों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने रेप किया, उसने दरिंदगी हुई थी, लेकिन पता नहीं किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक ही एक चंडीगढ़ पहुंचते एक जीआरपी का बंदा वहाँ से गुजर रहा था। अचानक उस वहाँ से जो था कि जीआरपी का बंदा गुजर रहा था, हो तो वो जहाँ वो लड़की बैठी थी, लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है। वो समझ गया कि कुछ तो इसके साथ हुआ है, इस लड़की के साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर उस लड़की ने, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति से घबरा रही थी, उस समझ रही थी शायद ये वर्दी वाला भी, इंस्पेक्टर भी शायद मेरे साथ कुछ ऐसे ही करे। तो उसको लग रहा था कि कहीं ये वर्दी वाला भी ऐसे ही ना हो जैसा वो जो है। और ट्रेन जब अब चंडीगढ़ आ गई थी तो वो उतर जाती है। उतरने के बाद वो वहीं से पास में ही उतरने के बाद सहमी सी और डरी हुई सी फिर वहीं बैठ गई। इतने में ही एक उसने क्या किया, वो काफ़ी अच्छा इंसान था जो इंस्पेक्टर था, जीआरपी वाला। उसने सीडब्ल्यूसी को फ़ोन कर दिया था पहले, चाइल्ड जो वेलफेयर कमेटी थी वहाँ से रब्ता कर दिया था। तो एक महिला जल्दी तत्काल जैसे ही वो आई वहाँ पर पहुँच गई, उस लड़की को खाना खिलाया, अपने पास बिठाया और घंटे तक उस पर प्यार दिखाया, एक माँ की तरह। एक माँ की तरह उस महिला ने लड़की को दिल जीत लिया, मतलब जैसे माँ दुलारती है, प्यार करती है। और उसका जब दिल जीत लिया, दिल जीतने के बाद लड़की ने अपनी जो सारी आप बीती थी उसको बताई। बताने के बाद जो चंडीगढ़ से लेकर, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के बाद जो रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी ने जो किया था, तो वो सारी आप बीती सुनकर वो महिला की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, वो काफ़ी रोने लगी थी। और जो इंस्पेक्टर पास में खड़ा था वो भी रोने लगा था, क्योंकि जो इतनी दर्दनाक भयानक जो उसके साथ जो जो हुआ था, पल पल जो उसने अपना बताया था। और निकलने भी चाहिए, आंसू लाजिम निकलने चाहिए, इतनी दर्दनाक कहानी जो थी। और जो इन दरिंदों ने किया था उसके लिए हम पुलिस से यही वो करते हैं, मांग करते हैं, सिफारिश करते हैं कि उनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया था कि बहुत ही ख़तरनाक किया था। अभी क्योंकि उधर लड़की का माता पिता वो भी परेशान थे, क्योंकि लड़की गायब थी, 48 घंटे हो गए थे, तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे उन्होंने। तो वो उन्होंने जो बनवाड़ी थाना था वहाँ पहुँचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखवाई। लेकिन पुलिस ने एकदम से आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। पुलिस वाले भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ के, उन्होंने एकदम से जैसी उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस लड़की को सब में ढूंढना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की, लड़की के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई। उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ उन्होंने पता करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। मगर जब पता चलता है तब पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, शालीनता से उसकी जांच की। पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस बानबाड़ी पुलिस से रब्ता करती है, तो उसके बाद उस लड़की को हवाई जहाज़ द्वारा यानी फ़्लाइट से मुंबई लाया जाता है। लाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जितना भी स्टाफ वहाँ पर लगाया जाता है, वो चाहे वो डॉक्टर्स हों या नर्सेज़ हों या ट्रीटमेंट के लिए या जो भी
खान पान के लिए, देखने वाले के लिए वो सारी वो महिला लगाई गई थी, क्योंकि पुरुषों से तो बहुत डर रही थी वो, पुरुषों को पास में आने भी नहीं दे रही। जब उस महिला की जांच पड़ताल आगे बढ़ने के बाद सारे सीसीटीवी 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने। खंगालते खंगालते वो ऑटो भी, जो एक रेलवे स्टेशन पर जो ऑटो ड्राइवर था, वो ऑटो भी मिल गया। उसी में जो लड़की गई थी, पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद और उसके बाद जो 12 थे उनको भी पकड़ा। और कुल मिलाकर इसमें जो गिरफ्तारी हुई थी 16 लोगों की हुई थी। 16 लोगों को पकड़ा था जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस कहानी का जो कंक्लूज़न है, जो इससे हम सीख मिलती है, बस यही मिलती है, किसी पर भी आँख मीच कर भरोसा ना करें और घर से नाराज़ होकर बिना बताए ना निकलें कहीं पर भी। अपने माँ बाप से बताएं। 14 साल की लड़की थी, अपने कुलीग पे, अपने जो उसका फ्रेंड था उस पर भरोसा किया, उस पर एतबार किया, वो किसी कारणवश नहीं आ सका। उसको वहाँ पर होना चाहिए था, आना चाहिए था, या किस वजह से नहीं आया, ये क्या वजह थी। तो इस, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही अभी इस समाज में भेड़िए बैठे हैं, जहाँ तक वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं, जो बेबस, बेसहारा और लाचार होती हैं, जो दिखती हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। तो हमें स्टोरी से सुनाने से साथ साथ हमें अपने जो एनवायरनमेंट को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को साफ भी रखना है, क्राइम से आउट भी रखना है। तो बस हम यही करेंगे कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सेफ रहें और देख कर रहें। घर वालों से कुछ कहीं भी जा रहे हैं तो बता कर रहें, उनके टच में रहें। और ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको कहानी में चाहिए थे, जो मैंने कोशिश की है। अगर उसमें फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।